इसमें क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस एक साथ थ्रो किए गए। ठीक है, जब 2 डाइस एक साथ थ्रो किए गए, मतलब कंडीशंस याद होंगी आप लोगों को, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस के अंदर कि अगर कोई 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये बना रखा है पूरा, ये सारे 36 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, 2 डाइस अगर थ्रो किए जाते हैं तो ये सारे के सारे 36 आउटकम्स होते हैं। ठीक, अब इन 36 आउटकम्स के बेस पे हमको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सेकेंड पार्ट हम बाद में देखेंगे। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है कि सम ऑफ 2 डाइस, उस डाइस के ऊपर जो नंबर आया है उसका सम कितना है 2, तो प्रोबेबिलिटी है 1/36। एक ऑलरेडी फिल कर रखा है इन्होंने। अब अगर सम ऑफ 2 डाइस 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो पहले हम देख लें कि कहाँ कहाँ पर सम 3 मिल रहा है। तो सम 3 वाले केसेस में यहाँ पर लिख देती हूँ। सम 3 कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए सम 3 हमें मिल रहा है 1,2 में। ठीक है, 1 2 2 1 1 2 और 2 1, ये हो गया सम 3। देखिए 2 + 1 3, 1 + 2 3, तो हमारे फेवरेबल कितने आउटकम हो गए, 2 आउटकम्स हो गए। अगर फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए तो यहाँ हम फिल क्या कर देंगे, 2/36। ठीक है, बस यही करना है। सम कितनी बार 3 है वो वाले आउटकम्स यहाँ पर ढूंढिए, उन्हें काउंट करिए और अपॉन 36। अब इसके बाद बोला है सम 4। सम 4 देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, सम 4 वाले केसेस सारे के सारे ढूंढ लेते हैं। सम 4, सम 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो सम 4 हमें मिलेगा 1 3 में, 1 3 में मिलेगा तो 3 1 ऑब्वियसली होगा ही होगा, 1 3 3 1, और सम 4 एक जगह और है 2 2, है ना, 2 2, और कहीं पर भी सम 4 हमें नहीं मिल रहा है। तो सम 4 कितनी बार मिला है हमें, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 टाइम्स मिला तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/36। ठीक है, 4 वाले में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/36। अब आ जाते हैं सम 5। सम 5 वाले केसेस देख लेते हैं। ठीक है, सम 5, ये सम 4 वाली कंडीशंस हो गई। सम 5, सम 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो 1 4 पे मिल रहा है। ठीक है, और 1 4 है तो 4 1 होगा ही होगा, पक्का। अब इसके बाद और सम 5 कहाँ मिला, 2 3 पर मिला, और सम 5 कहाँ मिलेगा, 3 2 पे मिलेगा। आई थिंक और कहीं भी सम 5 हमें नहीं मिल रहा है ना, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार हुआ है सम 5 हमें मिला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/36 सम 5 की। देखिए एक पैटर्न सा बनता जा रहा है, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, है ना, एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। अब हमको देखना है सम 6। चलिए सम 6 के लिए काउंटिंग करते हैं। सम 6 हमें चाहिए, तो सम 6 के लिए काउंटिंग कर लेते हैं। सम 6 कहाँ कहाँ पर है, सम 6 एक तो 1 5, ठीक है, और सम 6 हमें मिल रहा है 1 5 है तो 5 1 भी होगा। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग 5 बार मिलना चाहिए, है ना, तो 1 5 हो गया, 5 1 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 भी हो जाएगा, और ये 3 3, 1 2 3 4 5, और कहीं पर सम 6 मिला, और कहीं नहीं मिल रहा है ना। देखिए 5 टाइम्स ही आ रहा है, वो पैटर्न जो हमने नोटिस किया था वो पैटर्न मेरे को करेक्ट जा रहा है ना। सम 6 मिला हमको 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5/36। अब देखना है सम 7। सम 7 कितनी बार है, सम 7 के लिए काउंटिंग कर लेते हैं। सम 7, 1 सेकेंड, सम 7 है, एक तो ये हो गया 1 6, ठीक है, और 4 3 4 3 3 4, ठीक है, 4 3 हो गया, 3 4 हो गया,
ये 6 टाइम्स होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। तो 1 3 और सम 6 कहाँ मिल रहा है, सॉरी सम 7 कहाँ मिल रहा है, सम 7 5 और 2, 2 और 5, ठीक है, 5 2 हो गया, 2 5 हो गया, 6 1 1 6 था तो 6 1 तो मिलना ही मिलना था, इस पूरे डायगोनल में मिलता जा रहा है ना सम 7। और कहीं पर सम 7 है क्या, काउंट करें कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ही है ना, 6 टाइम्स ही है, पैटर्न के अकॉर्डिंग भी और कहीं मिल भी नहीं रहा है, तो 6/36 ये हो गया सम 7 का, ठीक है। सम 8 इन्होंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। अब देखिए अब पैटर्न फिर से थोड़ा चेंज हो रहा है, 6/36 के बाद फिर से 5/36 आ गया, तो क्या लग रहा है अगला वाला क्या होना चाहिए, फिर से होना चाहिए आई थिंक 4/36 होना चाहिए ना। चलिए देख लेते हैं सम 9। अब हमें देखना है सम 9 कितनी बार आ रहा है, तो सम 9 के लिए काउंटिंग कर लेते हैं। सम 9 हमारा आ रहा है 6 2 6 3 पे 9 है, और फिर 6 3 पे है, 3 6 पे है, ठीक है, 2 बार हुआ, सम 9 आया ये 2 बार, और कहीं पर है सम 9 5 4, ठीक है, 4 5 भी होगा, 4 5, तो 1 2 3 4 टाइम्स सम 9 हमें मिला 4 टाइम्स। फिर से देखिए पैटर्न उल्टा जा रहा है, अब 5/36 था, अब की बार क्या आ रहा है 4/36 आ रहा है, अब की बार आ रहा है 4/36, ठीक है, 5/36 4/36। अब 10 के लिए क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए ना, बट काउंट करेंगे तब कंफर्म करेंगे। पैटर्न दिख गया है बट ये नहीं कि उस पैटर्न पे रिलाई कर लेंगे, हम काउंट जरूर करेंगे। हाँ तो अब हम देखना है हमें सम 10, तो सम 10 कहाँ कहाँ पर है देखिए, सम 10 है, एक तो 6 4 है तो 4 6 भी होगा, 5 5 होगा, 5 5 कहाँ है, ये रहा, ये 3 टाइम्स है, 3 ही आना चाहिए था, देखिए ये 3 टाइम्स है, ठीक है, तो सम 6 है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/36, ठीक है। अब सम 11 होना चाहिए, जाहिर सी बात है 2 टाइम्स होना चाहिए, अब तो पैटर्न कंफर्म सा हो गया है ना, तो सम हमको कितना चाहिए 11 चाहिए, सम 11 कहाँ है, सम 11 ढूंढते हैं, 5 6 6 5, और कहीं पर है सम 11, नहीं और कहीं नहीं है, तो 2/36, तो ये हमारी टेबल हो गई कंप्लीट, ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई कंप्लीट, तो फर्स्ट पार्ट हो गया डन, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, इसे इरेज कर देती हूँ, काउंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है कि a student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, therefore each of them has a probability 1/11। अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1/11 होनी चाहिए, नहीं लेकिन ऐसा नहीं है ना, हमने यहाँ देखा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि डू यू अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर क्या लिखेंगे कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वी आर नॉट एग्री विद दिस, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या आंसर आ जाएगा, नॉट एग्रीड, ठीक है, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, जबकि 1/11 नहीं है, जो सारी इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि अगर 1/11 है मीन्स सारी की सारी इवेंट्स इक्वली लाइकली होनी चाहिए थी, बट प्रोबेबिलिटीज आर डिफरेंट, सो इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, सो वी आर नॉट एग्रीड विद दिस बिकॉज events are not equally likely, ठीक है। तो
ये काम खत्म हो गया सेकेंड पार्ट का। ठीक, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22।